हेलो दोस्तों, बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर। बजट में क्या कुछ बड़ा ऐलान हुए हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से जो बजट को लेकर ऐलान किए जा रहे हैं, हम आप लोगों के लिए जानकारियां लेकर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ में बजट में क्या बड़े ऐलान किए गए हैं, इसकी जानकारी लेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ का बजट है तो हमारे क्या लेना देना, हम तो राजस्थान में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बिहार में रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, नॉलेज के लिए तो ये जरूरी है कि वहां पर सरकार ने क्या घोषणाएं की हैं। किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए सरकार ने वहां पर किस तरह के ऐलान किए हैं, इसकी जानकारियां हमें आइडिया मिलता है। तो इसीलिए वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अपडेट मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बजट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट इसमें आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया। और इस बार जो बजट है, इसका थीम रखा गया अमृत काल की नींव और ग्रेट छत्तीसगढ़ पर। सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है और इसे नाम दिया गया है अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने अमृत काल के नींव का बजट रखा है। अगले 5 साल में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है ना दोस्तों। तो आइए आपको बताते हैं कि अब बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री चौधरी के बजट में छत्तीसगढ़ को क्या कुछ बड़ी सौगातें मिली हैं। बिजली बिल रहेगा हाफ यानी आधा रहेगा। 5 साल फ्री राशन मिलेगा। किसानों को 10,000 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। अब इसकी डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस बजट के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी से आर्थिक विकास होगा। सरकार ने 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने यानी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 10 पिलर तैयार किए गए, निर्धारित किए गए। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थलों, कृषि और कारोबार का विशेष ध्यान रखा गया है। कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। कृषि बजट में 33% की बढ़ोतरी की गई है और खास बात यह है कि बिजली बिल हाफ योजना जो है वो जारी रहेगी। 5 साल फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाया गया है और प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार, शिक्षा और स्वरोजगार के दरवाजे खोले हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए SC, ST, OBC वर्ग के छात्रों के लिए दिल्ली में स्वीकृत 65 सीटों को बढ़ाकर अब 200 कर दिया गया। प्रदेश में नए कोर्ट और पदों में बढ़ोतरी की गई है। खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। महिला वर्ग के लिए महतारी वंदन योजना में 1 मार्च से भुगतान की व्यवस्था लागू हो जाएगी। आंगनबाड़ी में महिलाओं और नौनियालों के पूरक पोषण और विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 10 नवीन अम्ब्रेला योजना भी शुरू की जाएगी। महतारी वंदन योजना शुरू की गई है जिसमें पात्र महिलाओं को सरकार 1 मार्च से 12,000 रुपए सालाना का भुगतान करेगी। बजट में 3,000 करोड़ का प्रावधान हुआ है। ग्राम पंचायतों में महिला विकास और सशक्तिकरण के लिए होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन भी बनेंगे। अच्छा, किसान भाइयों के लिए आप देख सकते हैं कृषि विभाग के बजट में 13,438 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है और ये पिछली बार की तुलना में 33% ज्यादा है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 8,500 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी लागू करने जा रही है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में IIT की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। कमजोर जनजाति समूह के लिए 13 करोड़ का प्रावधान हुआ है। 46 छात्रावास आश्रम निर्माण होंगे। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना शुरू की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान हुआ है। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान हुआ है। शक्ति पीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के बजट में 70% की बढ़ोतरी की गई है। इस बार बजट में 17,529 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भूमिहीन खेती हर मजदूरों को मिलेगी 10,000 की सालाना मदद। उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की जाएगी। छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का भी गठन होगा। छत्तीसगढ़ के बजट में विकास के 10 आधार स्तंभ आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2024 की दमदार बातें आप देख पा रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए सरकार अयोध्या भी ले जाएगी। 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, कोई भी नया टैक्स नहीं लगेगा। भूमिहीन लोगों की भूमिहीन कृषि योजना की शुरुआत होगी। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान हो गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बजट में जो बिजली बिल पर बड़ी सौगात मिलेगी, आपको आधा बिल ही देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में आम लोगों को राहत पहुंचाते हुए सरकार ने बजट में बिजली बिल हाफ योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली हाफ करने की बात कही गई है। तो ये दोस्तों शायद सरकार के बजट की जो महत्वपूर्ण बड़ी बातें थी, सारांश था, आप लोगों ने देखा और सुना। इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी जानकारी। ऐसी ही काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए लाल वाला जो सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है इसे जरूर दबाइएगा और हाँ, कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।